ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। पीछे 2 दिन हमने बहुत कुछ बाबा की मुरलियों से सीखा, सिर्फ बीके के लिए नहीं हमारे थंबनेल में लिखा होता है ओनली फॉर बीकेस, सबके लिए। ईश्वर सबका है, बस उसकी भाषा को समझने की आवश्यकता है, भाव और भावना को समझने की आवश्यकता है। और उसको समझने के लिए थोड़ा सा 7 डेज का कोर्स कर लेते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अन्यथा शब्दावली जो है वो थोड़ा सा अर्थ का अनर्थ कर देती है। बाबा ने हमें सिखाया परसों, आप देखिए ये सबके लिए है या नहीं है। बाबा ने कहा आलस्य, नींद, अलबेलापन और बहानेबाजी को तिलांजलि दे दो जिंदगी से। अब ये बात सबके लिए है। जिंदगी में जो इन चीजों को छोड़ दें तो जिंदगी में जागरण आ जाएगा। वहां सच्ची शिवरात्रि की बात थी, लेकिन ये वास्तव में जो भी इन चीजों को त्याग दे, तिलांजलि दे दे इन्हें, उसका जीवन जागती ज्योत, एक मिसाल, क्या कहेंगे, स्रोत बन जाएगा प्रेरणा देने के लिए लोगों को। और अपने लिए भी बहुत कुछ उपलब्धियां, क्योंकि मेहनत, यहां कहा जाता है जो करता है वो मिलता है उसे। जो बोता है कर्म का बीज उसे फल अवश्य मिलता है, अच्छा या बुरा, जैसा भी बीज बोते हैं। तो प्यारे साथियों, बाबा के महावाक्यों को समझना है। कल बाबा ने बहुत सुंदर बात कही, बच्चे, समझाने का भी अभ्यास चाहिए। तो संकल्प चला, समझाना मीन्स क्या? बहुत अच्छी मसालेदार बातें, वो एक अर्थ है उसका, लेकिन दूसरा अर्थ है कभी कभी आपकी मौन की भाषा वो काम करती है जो मुख की भाषा भी नहीं कर पाती। किसी ऐसे स्थान पर जब आप बहुत शांत है, कोई ऐसी परिस्थिति आ गई, आप शांत हो गए, भीतर से शांत हो गए, लोग आपसे सीखना शुरू कर देते हैं। अरे वंडरफुल वंडरफुल। जो बोलने से नहीं सीखते वो वैसे सीखते हैं। तो समझाने का अर्थ एक शांत रहना भी होता है। तो आइए समय को सफल करते हैं। बाबा के अनमोल महावाक्यों का सार सुनकर। आज की मधुर मुरली का सार है 30/9/2025 साकार मुरली। मीठे बच्चे, बाप आए हैं सबके दुख हरने सुख देने। दुख हर सुख करण। तो बाप आए हैं सबके दुख हर कर सुख देने, इसलिए दुख हरता के बच्चे किसी को दुख मत दो। ध्यान रहे, बाबा का महावाक्य थोड़ा कड़ा है। दुख देंगे तो दुखी होकर तड़प तड़प कर ही मरेंगे, और ऐसा बहुतों के साथ होता है। ज्ञानी हो अज्ञानी हो, ये कर्म का सिस्टम किसी को छोड़ता नहीं, जन्म जन्म हमारा पीछा करता है। इसलिए बाकी पर भी चीजों पर ध्यान देना है, धारणाओं पर देना है, नियम संयम पर देना है, लेकिन अपने कर्मों पर विशेष ध्यान देना है साथियों। अगर हमें जीवन में बहुत आगे जाना है, जन्म जन्म हमें अच्छा फल पाना है, तो अच्छे कर्म के बीज बोते जाओ बोते जाओ बोते जाओ बोते जाओ। उनकी गुड़ाई निराई खाद पानी उनमें देते जाओ देते जाओ। बाबा यही सिखा रहे। ऊंच पद पाने वाले बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? हाँ भाई सुन लो। वे सदा श्रीमत पर चलेंगे, कभी हठ नहीं करेंगे, अपने को आपे ही राज तिलक देने के लिए पढ़ाई पढ़कर गैलप करेंगे, अपने को कभी घाटा नहीं डालेंगे, सर्व प्रति रहम दिल कल्याणकारी बनेंगे, उन्हें सर्विस का बहुत बहुत शौक होगा, कोई भी तुच्छ काम नहीं करेंगे, आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं। बहुत बदनामी होती है जो इन चीजों का ध्यान नहीं रखते, समझाने का जिनको अकल नहीं है, बाबा ने कहा बाबा का नाम ही बदनाम कर देते हैं। तो प्यारे साथियों, प्यारे दीवानों ऐसा काम न करो, राम और राम के बच्चों का नाम बदनाम ना करो। तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अमूल था,
था, कौड़ी बतले जाइए हम लोगों के लिए गीत बाबा ने बनवाए थे। ओम शांति। रूहानी बच्चे रूहानी बाप के सामने बैठे हैं। ये मुरली कब की है? साकार बाबा के सामने जो बैठे थे, बाबा उनको संबोधित कर रहे हैं। ऐसे महसूस करो हम भी वहां ही हैं। हे रूहानी बच्चे, ऐसे कभी कोई कह न सके सिवाय बाप के, कहना ही नहीं आएगा। गुरु चेला शिष्य और वो सब ठीक है, लेकिन हे बच्चे, पिता है ना हमारे, दो पिता है, वो अलौकिक और पारलौकिक, डबल प्यार, डबल इंजन। देखो बच्चे, कोई को आएगा ही नहीं कहना। तुम जानते हो हम रूहानी बाप के सामने बैठे हैं। बाप को यथार्थ रीति तुम्हारे सिवाय और कोई जानते भी नहीं। कल बाबा ने कहा शेरनी शक्तियां चाहिए ये बताने के लिए कि तुम परमात्मा नहीं हो, तुम अजर अमर अविनाशी दिव्य ज्योति पुंज परम धाम निवासी आत्मा हो। और परमात्मा को याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, तो मुक्ति धाम में चले जाएंगे। किसी भी धर्म वाले को बताओ, लेकिन समझाने के लिए समझ चाहिए, जिगरा चाहिए, जिगरा, अहंकार वाला नहीं, नम्रता वाला, धैर्यता वाला, सम्मान देते हुए शब्दों का प्रयोग करना, ये कला बहुत जरूरी है, हम सबके अंदर होनी चाहिए, है और भी बढ़ाओ। देखो बच्चे, जानते हो अभी वो परमपिता परमात्मा आया हुआ है। भक्ति में आत्मा पुकारती है ना, हे प्रभु आओ, तो पारलौकिक बाप को ही तो पुकारती है, परम पिता परमात्मा। इसका अर्थ हमें यहां मिला। जानते हो बच्चे, दुख हरने की बाप युक्ति बतला रहे हैं। दुख हरते नहीं है, दुख हरण नाम है उनका, सुख करण, लेकिन वो तरीका बताते, रास्ता बताते। अगर बाबा ये करें तो सबके करें, क्योंकि उसके लिए तो सारे बच्चे एक समान है। सूर्य के लिए सब समान है, सबको रोशनी देने के लिए प्रकट हुआ है। जो ले ले, दरवाजे खोले, जिसको बुद्धि हो। तो हमारे लिए डबल फायदा कि वो आ गया, रोशनी भी दे रहा है और साथ साथ में गाइड भी कर रहा है। बच्चे ऐसे ऐसे करो तो रोशनी ज्यादा आएगी, औरों को भी रोशनी देने के लिए अपने रोशनदान तो खोलो। देखो बच्चे, बाप कहेंगे तुम मेरे साथ योग लगाओ, किसी को भी दुख नहीं दो। उस लड़ाई में कहा जाता है, लड़ाई में मरेंगे तो स्वर्ग में आएंगे। वास्तव में ये मन का युद्ध है। इस द्वंद्व में, इस विकारों की, इस माया के युद्ध में अगर कुछ XYZ हो भी गया तो जो किया है उसका फल जरूर मिलेगा। सतयुग में ना भी आए तो त्रेता में अवश्य आएंगे। ये बात पक्की है, भले लास्ट में आए कोई दिक्कत नहीं है ना। तुम बच्चे जानते हो हम अपना स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं, तो बच्चे कितनी खुशी रहनी चाहिए। रहना भी बहुत साधारण है, सफेद कपड़े, एक जोड़ी है, 10 जोड़ी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, धो प्रेस करो पहनो। रहना भी बहुत साधारण है, तो तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। कोई भी चीज में लड़ने झगड़ने की कोई बात ही नहीं है। ये तेरा, ये मेरा, ये क्या कचड़ बुद्धि लेके आ गए हो बाबा के पास। आ ही गए तो इसको छोड़ दो। जब प्राण निकलेंगे तन से, ना ये धन जाएगा, ना ये धन के साथ ही जाएंगे। अगर कुछ जाएगा तो उस धन के द्वारा, उस पोस्ट पोजीशन के द्वारा कुछ श्रेष्ठ कार्य कर लिया होगा, वो जाएगा। ये होशियारी करो, समझदारी दिखाओ, लड़ो झगड़ो नहीं। झोपड़ी के लाल गाए हुए, झोपड़ी में है तो क्या हुआ, मस्ताने रहो, दीवाने रहो बाबा के। महलों वाले भी देखे, अरे वाह क्या चमक है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे इन चीजों में लिप्त नहीं हो, बीके हो चाहे नॉन बीके हो, ये बात सबके फायदे की है। बताइए, बादशाह सिकंदर जैसा कुछ ले गया, फिर काहे का अहंकार, काहे का घमंड, काहे का तेरा मेरा। अगर कुछ कर सकते हो तो बाबा के जैसे बन के सबको प्यार दो, स्नेह दो, शक्तियां दो, अच्छी वाइब्रेशन दो, शुभ भावनाएं दो,
और अगर मणि धनी है तो उससे भी सेवा करो, नहीं है तो कोई बात नहीं, ये चाहिए बहुत है आपको आगे बढ़ाने के लिए, है ना। हम सब चौकीदार हैं इस दुनिया के, अच्छा है या नहीं बताइए। अरबों खरबों वाला व्यक्ति भी क्या वो अपने साथ ले जाता है, बस दूसरों की चौकीदारी करता रहता है। वो आएंगे वो भुगतेंगे, वो आएंगे वो भोग करेंगे, और हम तो चले। हर जगह पर ये बात लागू होती, तो फिर उसके लिए मारामारी और अपने कर्मों को सुकर्म बनाने की बजाय विकर्म क्यों। खुद से खुद बात करो, है ना। और एक बहुत सुंदर बात कही जाती है, इन मामलों में सेल्फिस्ट बनो, समझदार बनो। देखो बच्चे, बाप तो कहेंगे मामे कम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। यहां तो अनेक धर्म हैं। सतयुग में एक राज्य एक धर्म एक कुल था, तो बच्चे बॉम्ब शादी और विनाश लीला तो होनी है। ईश्वर की लीला की बात नहीं है, कुदरत की लीला है। ईश्वर तो सिर्फ समझाते हैं बच्चे, ऐसे 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 होना है। तुम बच्चे जानते हो, कई लोग बैठकर हिसाब की किताब भी निकालना चाहिए। इस्लामी बौद्धि कब आए, कैसे 5000 वर्ष में अनेक धर्मों का आगमन हुआ, कैसे शुरुआती दौर में बहुत अच्छे, बहुत ही सात्विक, रूहानियत से संपन्न, भाईचारे की भावना, लेकिन आज मैं तो हमेशा एक स्लोगन कहता हूं, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। बताइए ये दया शब्द कितना और कितने लोगों में दिखाई देता है। चोंगा कैसा भी पहने हो, सफेद लाल नीला पीला हरा बैगनी बसंती, क्या दया है अंदर में? दया नहीं तो धर्म किस बात का, धार्मिक किस बात के हैं आप, है ना। तो ये बहुत बाबा के कार्य को देख कर लगता है, वाह बाबा वाह, है ना। ये सनातन संस्कृति चली आई है। मैं वो नहीं करा। जो लोग सनातन संस्कृति पर उंगली उठाते हैं उन्हें मैं बता देना चाहता हूं, ये सनातन संस्कृति के ही संस्कार हैं जो घर में लगाने वाली जो झाड़ू होती है, फूल हो या सीख वाली हो, उसको भी लक्ष्मी शब्द से संबोधित करके सम्मान दिया जाता है। ये भारतीय परंपरा है, संस्कृति है, संस्कार है, ये दैवीय संस्कार है। बाबा ने आके क्लियर किया इन बातों को। अच्छा, बाप समझाते बच्चे, तुम सबको ज्ञान सुनाते चलो, बाकी तो सब नंबर बार हैं, सबकी तो एक जैसी ऊंच तकदीर बन भी ना सके। आगे चलकर आएंगे, सुनेंगे। अभी कितने भी विघ्न तूफान जोर से आए, परंतु बच्चे डरना नहीं है। अंदर से विकार कभी कभी आपको झंझोर देंगे, कभी कभी ऑप्शनल रास्ते भी निकल आएंगे, भी ये कर ले तो अच्छा, ये कर ले, चल लेंगे, ज्ञान भी क्या है, ऐसा कर ले फिर चलेंगे। नहीं, जिस सफर पे चले हो मुड़ के देखने का नहीं। हम भी सिर्फ फिरे नौजवान हैं, सफेद पट्टी बांध गए हो, सिर्फ फिरे नौजवान, हम भी उनमें से हैं। मर मिटेंगे लेकिन डटे रहेंगे मैदान में, पीछे हटने का मतलब नहीं। आर्मी में पीछे हटने वाले को शूट कर दिया जाता है, यहाँ माया शूट कर देती, आओ। बाबा शूट नहीं करता, माया खुद ही शूट कर, इसलिए पीछे नहीं आगे। धीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, फिर भी तुम निडर, डरो नहीं, हटो नहीं, है ना। ऐसे क्या वीर रस की कविताएं थी। अभी अपने जीवन में उनको याद करो, बाबा के बने हो, कितने भी तूफान आए, परंतु बच्चे डरना नहीं। एक दिन जीत हमारी होगी। वो कौन सा दिन होगा ये बाप ने क्लियर नहीं किया, लेकिन होगी, क्योंकि हमारे साथ बाबा है। बच्चे तुमको डरना नहीं है, क्योंकि नए धर्म की स्थापना होती है ना, गुप्त राजधानी स्थापन कर रहे हो। बाबा सर्विसेबल बच्चों को देखकर बहुत 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 खुश होते हैं। तुम्हें अपने आप को आपे ही तिलक देना है, अपने को घाटे में नहीं डालना। इसलिए बाबा कहते बच्चे सर्विसेबल और कल्याणकारी बनो। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, ओम शांति है। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम सबकी भी स्वीकार न करना बाबा, नमस्ते। संगम पर बहुत सिंपल रहना है, यहाँ शौक वोक नहीं, खाओ सिंपल, बहुत ऊंचा भी नहीं बहुत नीचा भी नहीं। हमारा जो भी सिस्टम हो ना बहुत हाई ना बहुत लो, बीच का। बनवाह में रहने का समय है बच्चे, यहाँ आशाएं नहीं रखनी है, इच्छाएं नहीं रखनी है।
आपस में कभी लड़ना झगड़ना नहीं। बाबा कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो और तुम पावन बन जाओगे। बस वरदान। हाँ? अपने पे भरोसा किया है, दांव लगाया है, ये दांव में घाटा नहीं है। ठीक है, ये दांव बहुत फायदेमंद है। इसलिए कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं। जो काबिल होते हैं उन्हें जंगल में भी छोड़ दो ना, वहां पे भी वो मंगल करते हैं, अपने साथ साथ औरों का भी भला करने के लायक बन जाते हैं। ये झगड़े, ये मेरा ये तेरा, एक बहुत ही सुंदर बात हमें आदरणीय चंद्रिका दीदी जी से, जो कि बहुत ही ऊंची राजयोगिनी तपस्वी आत्मा है, बाबा की बच्ची है विशेष, कहा कि देखो ये मेरे तेरा एरिया, ये वो क्या है। एक मार्केट में, एक सब्जी मंडी में चलो कितने लोग बैठे होते हैं, सब की बिकती है, सब घर पे रोटी खाते हैं। ईश्वर के बनने के बाद कहते हो कि क्या है ये सब। हम धंधे वाले, हम धर्म वाले, धारणाओं वाले, हम अपनी धारणाओं से सब कुछ अर्जित करें, और करने वाले करते हैं, और चिक 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 करने वाले ऐसे ही करते करते घंटे हो जाएंगे। कोई भी हो, हम भी हो सकते हैं उसमें, ध्यान रहे, ये सबके लिए बात है। बाबा कहते बच्चे लड़ना झगड़ना नहीं, बाप कहते मुझे याद करो और तुम पावन बनो। विशेष हमें अपनी शक्ति को पवित्र बनने में ताकत पूरी लगानी है। वरदान है संतुष्टता की विशेषता द्वारा सेवा में सफलता मूर्त बनने वाले संतुष्ट मणि भव। सेवा का विशेष गुण है संतुष्टता। यदि नाम सेवा हो और स्वयं भी डिस्टर्ब हो, दूसरों को भी डिस्टर्ब करें, तो ऐसी सेवा करना ना करना अच्छा है। मत करो, शांति से बैठ के योग करो। जहां स्वयं के प्रति व संपर्क वालों से संतुष्टता नहीं, सेवा स्वयं को फल की प्राप्ति नहीं कराती, न दूसरों को कराती। बच्चे एकांतवासी बन स्व परिवर्तन द्वारा संतुष्ट मणि का वरदान प्राप्त कर फिर सेवा में आओ, तब सफलता मूर्त बनेंगे। बाबा मुझे आपके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, जीवन आपका है। आप छोटी सेवा कराओ, बड़ी कराओ, झाड़ू लगवाओ, बासन धुलवाओ, भाषण करवाओ, जो काम करें हम दिल से करेंगे, बस इसी में हमारा कल्याण है। वो आपकी मर्जी है। विघ्नों रूपी पत्थर को तोड़ने में समय ना गमाकर उसे हाई जंप देकर पार हो जाओ। विघ्न तो आएंगे, उसे उलझो नहीं, साइड से निकल जाओ, या पावर है तो जंप कर जाओ, उड़ जाओ फरिश्ता बन के। इशारा है अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। लगन की अग्नि को जलाओ, हे ज्वाला देव, हे ज्वाला देवी। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। स्वकल्याणी और विश्व कल्याणी कहलाओ। अच्छा भाई, कल फिर मिलते हैं बाबा की मधुर साकार मुरली के साथ। तब तक के लिए अपने सेवा साथी भाई को नमस्ते।